दोस्तों नमस्कार। आज अशनूर आपको लेकर आया है पंचायत हमारी गणेशपुर भोरिया की। पूर्व सरपंच मेरे साथ बैठे नरेश जी, उनकी वाइफ हैं और पिछली बार के सरपंच रहे। नॉमिनेशन इस बार फाइल कर रही हैं उनकी वाइफ। काम बताए जाएंगे, विजन पूछा जाएगा, कुछ होंगे खट्टे मीठे सवाल। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या रह गया, कैसे पूरा करेंगे, कैसे जोड़ेंगे लोगों को अपने साथ, सबका विकास होगा, किस नीति पे चलेंगे, आज इस बारे में बात होगी। नरेश जी, आप पिछली बार सरपंच रहे, इस बार आपकी धर्मपत्नी है। आप इनको इंट्रोड्यूस कराओ जी, आप अपनी धर्मपत्नी को नाम वगैरह आप बताएं। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका व आपके न्यूज चैनल का यहाँ मेरी पंचायत गणेशपुर भोरिया में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। 2016 से 2022 तक मैं सरपंच रहा जी, जिसमें मैंने बहुत से ऐसे लोगों के सहयोग से ऐसे कार्य किए जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था भी मैं ऐसे काम भी कर दूंगा। जैसे कि हमारा स्कूल ये 8वीं का था जी, तो वो 10+2 का किया हमने, जो कि मेरा सबसे पहले व सबसे अच्छा काम जो मेरे को लगा अपना। दूसरा जी, मेरे गांव में गणेशपुर भोरिया में जो नालियां गलियां थी जी, वो बहुत ही खस्ता हालत में थी जी। तो वहाँ मच्छर मक्खी ऐसे बरसातों के टाइम में ज़्यादा कीचड़ हो जाना, तो ऐसा बहुत कुछ ऐसा था जैसा गली में जाने के लिए मन नहीं करता था। तो हमने उसमें जो गली बनाई जी, सब पाइप अंडरग्राउंड डाले जी, 10 इंच के पाइप डाल के उसको अंडरग्राउंड किया जी। पानी को, लोगों का नहाने का पानी, पीने का पानी, जो भी वेस्टेज थी वो सब हमने पाइप के जरिए थ्रू नाला और बाहर नदी में गिर दिया जी, ताकि लोगों को कोई बीमारी का सामना न करना पड़े। उसके उपरांत मैंने जी एक उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें हमारे पास एक डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर जी, और 2 हमारे पास नर्सेज होती थी, और उनके लिए एक बढ़िया सा हमने यहाँ पे एक शेड बना रखा है, और उसके साथ ही उनका आयुष्मान केंद्र बना हुआ है जी, हॉस्पिटल बना, मिनी उप स्वास्थ्य केंद्र। और वहाँ पे डॉक्टर आते थे जी और पेशेंट को चेक करते थे। परंतु 2022 में जब मैं सरपंच नहीं रहा, वो डॉक्टर साहब की ड्यूटी पंचकूला लगा दी गई। तो 2022 के बाद हमारे पास यहाँ डॉक्टर भी नहीं रहेगी, और जो हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र था वो भी काफी अब दयनीय हालत में, खस्ता हालत में तो रही। और इसके उपरांत जी मैंने एक यहाँ पे लाइब्रेरी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी का प्रबंध करवाया जी, लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें हमारे गांव के बच्चे तो जाते हैं जी, आस पड़ोस के भी बच्चे आते हैं वहां पे स्टडी के लिए। एक मैंने जी यहाँ पे कम से कम 70 से 80 सोलर लाइट अपनी पंचायत में लगवाई जी अपने कार्यकाल में। और एक ग्राउंड बनवाया जी यहाँ पे पंचायत वो। मैं सरपंच साहब 1 मिनट रोकूंगा। आपने जो सोलर लाइट लगाई, मेरे को लगता नहीं है कि आज तक सराउंडिंग एरिया में किसी इतनी लाइट्स किसी आदमी ने लगवाई होंगी अपने गांव में। वैसे मैंने पूरा गांव देखा। नहीं जी, आप चेक कर लो। नहीं, आपने लगवाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आसपास सराउंडिंग एरिया में किसी सरपंच ने इतनी लगवाई नहीं होंगी शायद जितनी आपने लगवाई। मेरा ये मकसद है कहने का, मुझे लगा ये तो लोगों का प्यार था जी। जिस तरीके से आपने नालियां बनवाई, अंडरग्राउंड सिस्टम करके, आज वो नालियां हमने देखी बड़े फ्लो में है, बड़ा सिस्टम से काम चल रहा है। मेरे को, मैं पूरा एरिया घूमा मैंने, मुझे अमूमन ऐसे गाँवों में कहीं नजर नहीं आई। और बहुत चीजें आपकी शमशान घाट में देखने गया। शमशान घाट, हाँ जी, इतना बढ़िया शमशान घाट लगा मुझे। बड़ी छोटी सी जगह आपने, हमने परवाणु का शमशान घाट कवर किया और पिंजौर के भी करते हैं। शायद पिंजौर का जो रामगढ़ हमने रामबाग कवर किया से 4 या 5 दिन पहले, उससे तो बेहतरीन हालत में आपका, जिस तरीके से आपने बनवाया इसको। ये शेड जो बनवाए गए वो आपके द्वारा बनवाए गए इसमें सारे? ये हमारे पास, हमने किसी से रिक्वेस्ट की थी जी, हमारे पड़ोस के ही हमारे भाई हैं सरदार जी, अच्छा, उन्होंने सहयोग से बना जी। नहीं, आपके टेन्योर में बना ना? नहीं, मेरे से बात बना जी, पर सहयोग से उनके से बना जी, हमने रिक्वेस्ट उनसे की थी जी।
मेरे कुछ साथी हैं, हम गए उनके पास, उन्होंने ही पैसा दिया इसके लिए जी। सरदार जी ने। हाँ जी, शुभ सरदार नाम जी क्या है ने। जी इनका? सरदार जी का शुभ नाम तो मैं अभी भूल गया जी, ठीक है जी। पर उनके पास गए थे हम, जी। वो उन्होंने ही सब पैसा लगाया ये जी। धर्म का काम उनके द्वारा किया? बिल्कुल जी, उनके द्वारा मेहनत आपकी थी? किसी के और पंचायत के द्वारा नहीं काम किया गया जी, ये उनका पर्सनल काम था। और इसमें हमारे जो कुछ यहाँ गांव के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे कि हमारा जो ये शमशान घाट है अच्छा बने जी। बहुत लोगों ने सहयोग किया जी यहाँ ग्राम पंचायत गणेशपुर बने में। स्कूल आपने बताया, हाँ जी, बेहतरीन स्कूल लगा मेरे को। हाँ जी, साफ सफाई भी थी, क्योंकि आज तो अंदर ताला लगा हुआ था, मैं नहीं जाके देख सका, लेकिन बाहर से देखा हमने साफ सुथरा। एक हमने वहां देखा एससी कोटे की एक धर्मशाला जिसको आपने रेनोवेशन कराया, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में बताएं आप। वो कम से कम 30 से 35 साल हो गए थे इसको बनी हुई को जी। एससी कोटे की धर्मशाला थी। जी। तो उसको हमने रेनोवेशन कराई जी, टाइल टूल लगवाई उसमें, अच्छे बढ़िया बनाई। अगर अब लोग मेरे को मौका देते हैं जी। तो मैं उसको नई सिरे से बनाना चाहता हूँ, एक मॉडल धर्मशाला मन की बनना इच्छा है। चाहता हूँ। इच्छा है जी। ये मन की इच्छा। हाँ जी, आज हमने आपके गांव का जोड़ देखा। हाँ जी, जोड़, खेड़ा, ये बड़ी पवित्र जगहें मानी जाती है हमारे गांव के अंदर। हाँ जी, जब आज मैंने आपका उस जोड़ को देखा तो वो सूखा हुआ था। हाँ जी, मेरे मन को ये बात लगी, अगर आप कल को जीत के आते हैं, आपके परिवार के सदस्य जीत के आते हैं, आपकी धर्मपत्नी जीत के आती है, तो सबसे पहले का जोड़ पे आप ध्यान देंगे? मैं सबसे पहले तो सिंचाई, जोड़ के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है जी, जी 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 जैसा कहो आपको। जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंचाई के लिए और जोड़ के पानी के लिए उसकी व्यवस्था करूंगा जी। जी मेरी बात कुछ उच्च अधिकारियों से हो रखी है, जी फॉरेस्ट के उच्च अधिकारी जी से। मैंने लोगों के जरिए जी एक उनके पास लेटर भी दिया है जी, जी जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई और सिग्नेचर किए जी जी कि हमें इस चीज की जो पानी की सिंचाई के पानी की जरूरत है जी। तो हमारे जो वन विभाग के वो उच्च अधिकारी है जी, उन्होंने भरपूर सहयोग किया। तो अब हमारी जो पाइपलाइन है जी, वो टेंडर के लिए जा चुकी है जी। ठीक है जी। वो वहां से जो अपना यहाँ पे डैम लगा हुआ है जी, धतोकड़ा के पास, जी वहां से अंडरग्राउंड पाइप, 3 इंच की पाइप 1 किलोमीटर की वो फॉरेस्ट डालेगा जी, उसके बाद पंचायत डालेगी जी। ये आपकी बात हो गई? हाँ जी, हो गई, और ये टेंडर लग चुका है इसका। तो वो पानी जी पहले सिंचाई के लिए आएगा जी, उसके बाद जोड़ के लिए आएगा। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, जोड़ एक दीवार गिरी हुई है जी, वहां पे डंगा गिरा हुआ है। मैं उसी बात का, सबसे पहले तो पानी तो बाद में, सबसे पहले उसको ठीक करवाना बहुत क्योंकि जरूरी है। मेन दीवार के साथ है वो हाँ जी, जो हाँ जी, सड़क है ये हाँ जी, हाँ पीडब्ल्यूडी। जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको ठीक करवाना बहुत जरूरी है, क्यों कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ डंगा भी हो पूरा भी सकता है। गिर सकता है जी, कोई गाड़ी खड़ी हो, डंगा गिर जाए, दब जाए, तो वो गाड़ी भी नीचे आ सकती है जी। अब एक चीज हो रहा है, अभी ना हम लोग कवर करते करते गए तो पशुओं का हॉस्पिटल दिखा। हाँ जी, आगे बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, पूछने पे बताया गया कि वो पिछले जो आपका कार्यकाल था उसके अंदर वो आपने बिल्डिंग शुरू कराई थी। बनाई भी पूरी पूरी भी पूरी होगी तो थी। आप ही ने हाँ बनवाई? जी, हाँ जी, पूरी भी हो गई थी वो। जी तो उसके बाद मेरे कुछ वोटों से मैं रह गया था, जी मेरी धर्मपत्नी जी जी। इलेक्शन लड़े थे, वो रह गई थी। तो उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हुआ जी, कोई ईंट नहीं लगी उसके एक बाद? भी ईंट नहीं लगी जी, पिछले 2.5 साल के अंदर थी। कुछ उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ जी। उसमें रिटेनिंग वॉल लगेगी जी, एक जी गेट लगना है जी, उसमें भर डलेगी जी, जी उसका जो लेवल होगा ऊंचा होगा जी, रोड से 2.5 फुट ऊंचा होगा जी, गेट लगेगा बढ़िया सा उसमें जी। पशुओं के लिए तो बिल्कुल जी, वो जो आगे है डिस्पेंसरी पुरानी बनी हुई जी है जी, वो पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेके डिसमेंटल होगी जी, टूटेगी वो। ये डिस्पेंसरी जो है पीडब्ल्यूडी ने बनवाई? नहीं नहीं सर, पंचायत पंचायत विभाग। के हाँ जी, पंचायत हाँ जी, हाँ जी, मेरे हाँ जी, आपके हिसाब? हाँ जी, अच्छा, जब हमने अंदर वो आयुष्मान वाला जो आपने बनवाया है और उसका शेड इतना प्यारा बना हुआ है कि अगर मेरे ख्याल उसके नीचे 100, 150, 200 आदमी की गैदरिंग हो जाए, बारात आ जाए या कुछ भी हो जाए, धर्मशाला जैसे आपने हाँ वो जी, बेहतरीन, वो अभी आपके समय में बनी। हाँ जी, हाँ जी, वो भी समय में। उसके साथ एक आंगनवाड़ी देखी, हाँ जी, आंगनवाड़ी भी बहुत अच्छी बनी है। वो किसके समय में बनी? वो आंगनबाड़ी तो पहले से बनी हुई थी, रेनोवेशन रेनोवेशन मैंने करवाई थी आपने? उसकी। हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ वो किचन भी बना हुआ है, अगर 100, 200, 500 आदमी आता है तो वहाँ पे भोजन का वहाँ साधन। जैसे कि हमारे गणेशपुर बोरिया पंचायत में कोई भी काम होता है, छोटा मोटा जी काम जी होता है, या भंडारा यज्ञ कुछ भी जी। होता है जी, तो सभी लोग वहीं पे खाना बनाते हैं, उसी किचन में वहीं खाते हैं। आपकी इस पंचायत के अंदर कितने गांव आते हैं? मेरे पास ये गणेशपुर, भौरिया,
पत्तन, जोधपुर। इन तीनों ये जो गांव है, जैसे भी आपने गणेशपुर भोरिया का नाम लिया, वहां पर एक महामाई का मंदिर है, वहां पर हाँ जी, बड़ा पूजनीय स्थल है, कुल देवी है जी। कुल देवी है आपकी। वहां पर आने जाने का रास्ता एक तो मेन रोड से है, हाँ जी, कोई अंदर से रास्ता इस तरीके का हाँ जी, बनवाएंगे हाँ जी, आप? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उसके लिए जी मैंने एक यहाँ हमारी काली माता मंदिर है जी जी जी, यहाँ से रोड दिया जी 20 या 25 फुट का जी चौड़ा, जी वो चला गया जी आगे तक। आगे फिर हमारे पास फंड खत्म हो गया जी, जी तो फिर उसके बाद हमारे पास एक स्कीम आई जो खेतों से रास्ता जोड़ने की, जी। गांव को खेत से जोड़ने की स्कीम आई। जी जी उसके लिए ईंटों के रास्ते बनाते जी। फिर जी। मैंने उसका रिजर्वेशन डाला जी, वो चला गया जी नदी तक। जी तो अब नदी में एक पुलिया का निर्माण कराया जाना है जी, तो जो जो कि कि मेरा, आपके टाइम पिछले कार्यकाल में हाँ हुआ? जी, वो मेरे उसमें सैंक्शन हो रखे हैं सारे उसके काम। बाद ये जो 2.5 साल का या 3-2.5 साल का कंटेनर और दूसरे जिन लोगों का रहा, उन्होंने उसके ऊपर कोई हल्का माड़ा मोटा बढ़िया काम किया या नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया या वही छोड़ा? देखो जी, मैं किसी के कार्यकाल के ऊपर या किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी अब मेरा जो लक्ष्य है जी, मेरा तो ये है भी ये जो रास्ता है जी इसकी कनेक्टिविटी, मेरी महामाई है जो गणेश्वर देवी, जी वहां से एक पुलिया का निर्माण करा के जी, और वहां उस रास्ते को वहां जोड़ दूं माता के मंदिर के पास। ये आपकी सोच है। मेरी सोच है जी, ताकि ये हमारे आसपास के गांव के लोग, लेडीज जाती हैं, पैदल जी जाती हैं जी, जी जी, उनका 4-5 किलोमीटर का रास्ता तय ना होते हुए ये यहाँ से चले जाए। शॉर्ट रहा। हाँ जी, एक चीज जब अभी हमने पूरा गांव में देखा, शमशान घाट को जैसे हमने देखा बनता है, उसमें सारे साधन उपलब्ध थे। एक छोटा सा जिम देखा हमने, हाँ जी, जो शाम को लोगों की एक्सरसाइज के लिए लगाया जाता है, वो हमने पुस्तकालय के बाहर देखा, हमें लगा हालत तो चलो ग्राउंड की भी बहुत खराब थी पुस्तकालय की। क्या आपके पास यहाँ पर स्वीपर या मनरेगा में काम करने का कोई सिस्टम है आपके गाँव में? हमारे पास स्वीपर हैं जी यहाँ पे। जी एक दिनेशपुर भौरिया के लिए जी, एक पट्टन के लिए जी जी। जोधपुर मौजे में कोई स्वीपर नहीं जी जी अभी। जो एरिया उनके पास ज्यादा है जी, जी, स्वीपर 2 हैं जी। 2 स्वीपर है मात्र। हाँ जी, कम मात्र 2 एरिया ज्यादा जी उनके जी, पास। कभी बेचारे वो जोधपुर जाते हैं जी, कभी गणेशपुर चले गए जी, कभी पत्तन आ गए, कभी भौरिया आ गए जी। तो आपने, मैंने पूरा गांव देखा अभी, ऑलमोस्ट सड़कें बनवाई गई, अच्छी शायद कोई सड़क नहीं है ज्यादा, मैंने देखा ऑलमोस्ट, बाकी कुछ ना कुछ तो कमियां हर जगह होती है। हाँ जी, आपका विजन क्या है, जब अगर इस बार अगर आप जीत के आते हो तो आप अपनी धर्मपत्नी से कुछ ऐसे नए काम या कुछ अलग से ऐसे काम क्या कराएंगे कि लोग याद रखें? जैसे अभी इन कामों को अपने अपने टेन्योर में कराया, लोग आज तक याद रखते हैं आपको, जब उसके नीचे शेड में जाते हैं, इधर जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं भूल के आती है, यार काम तो नरेश ने कराया। नरेश ने तब काम कराई अगर लोगों ने सहयोग किया। जी अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो जी, तो मैं उनके सहयोग से, जी मेरी धर्मपत्नी कोई नहीं, हम तो नौकर है जी। जी जो सरपंच होता है वो सेवक होता है जी, जी ठीक है जी। बिल्कुल। सरपंच सेवक होता है। अगर लोगों का सहयोग मिला, मेरे को मौका मिला, मेरे को पता है मेरे पास काम करने के लिए बहुत कम समय है जी, काम मेरे पास ज्यादा है जी। हाँ, 2-2.5 साल का समय है बस हाँ, आपके पास, बिल्कुल आधा टेन्योर तो आपका खराब हो गया। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा विजन ये है जी, पहले सिंचाई का पानी, उसके बाद अपना स्कूल जो मेरा 10+2 का, इसको मॉडल स्कूल बनाना जी। जी उसके बाद जी जो ग्राउंड पड़ा है, जैसा कि आपने बोला है, जी। इसको व्यायामशाला में तब्दील करना। बेहतरीन तरीके से। हाँ जी, बेहतरीन तरीके से। जी मैं वो पैसा मेरा वापस गया जी यहाँ से, क्योंकि ये पहले जमीन लैंड थी जो ये चौकी लैंड थी जी, जी, ठीक है, अब पंचायत की लैंड बन चुकी है जी। तो इसमें काम हो सकता है। बिल्कुल अब काम हो सकता है, पहले हो सकता था। पुस्तकालय के पीछे एक दसाई का हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, बना है, हाँ जी, हाँ जी, वो वो भी, हमारे गांव की, हर गांव की शान होती है। हाँ जी, हाँ जी, वो जो दसाई घर है जी, वो ब्लॉक की तरफ से बना हुआ है जी। हमारे चंचल जी थे पहले यहाँ पे ब्लॉक मेंबर, बीडीसी मेंबर, जी उनके सहयोग से बनाए जी, और मेरे कार्यकाल में बनाए। एक निवेदन और करूंगा मैं हाँ जी, निजी रूप से, जब मैंने उनको पुस्तकालय के पीछे देखा तो वहाँ एक कुआं है, हाँ जी, उस कुएं पे आज भी वैसा ही पानी खींचने का तरीका है जो आज से कभी 60-70 साल पहले हाँ जी, हुआ करता। हाँ जी, ऐसी धरोहरों को हमने जल्ला के अंदर भी ऐसा देखा था, उसकी बहुत बुरी हालत थी, तो वहां पे सरपंच साहब से हमने कहा था इसको ठीक कराएं। मैं ये चाहता हूँ, ये जो पुरानी चीजें हैं, अगली जनरेशन को शायद इस बात का पता नहीं है कि पहले लोग पानी कैसे निकालते थे या क्या तरीके थे, क्योंकि आज तो घर घर नल है। हाँ जी,
तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप जीतते हैं तो उसकी रेनोवेशन के लिए, उसके रख रखाव के लिए। हमारे पास यहाँ पे 3 कुएं ऐसे हैं जी, जो बहुत प्राचीन है, जी जहाँ से हम छोटे छोटे होते थे पानी लेकर आते थे। जी वो तीनों कुएं ही हम साफ करवाएंगे और उनको सुचारू रूप से चालू करेंगे जी। और एक आपने देखा होगा, एक ग्राउंड में कुआं है जी, हाँ जी। और उस कुएं को हम ग्राउंड के लिए ही यूज करेंगे। उसमें पानी है जी। अच्छा जी। हाँ जी, उसमें पानी आपने देखा नहीं, उसको ग्राउंड के लिए यूज करेंगे जी वहाँ पे। नेचुरल रिसोर्स है, हाँ जी, बिल्कुल है पानी जी, आएगा उसमें, बिल्कुल है बहुत जी, ही अच्छी बात है। बिल्कुल है जी। और क्या विजन है आपने? एजुकेशन पे हमने बात की, हेल्थ पे हमने बात की, हाँ जी, सड़कों पे हमने बात की, हाँ जी, जोहड़ पे हमने बात की, हाँ जी, पशुधन के हॉस्पिटल के लिए हमने बात की। हाँ जी, गलियां तो आप देख ही रहे हैं, बेहतरीन है, हाँ इसमें जी, कोई शक नहीं है। लाइट आपके पास आती है। बिल्कुल जी। लाइट के लिए भी यहाँ हम कुछ छोटा मोटा सब स्टेशन बनवाने की फिराक में है जी, कोशिश में है। जी वो मैंने रेजुलेशन भी डाल के दिया था अपने कार्यकाल में, जी, तो उसको मैं भी उस मुद्दे को मैं उस काम को उठाऊंगा। आप कराएंगे। उसका हमारी पंचायत को फायदा नहीं है, हमारे इलाके को फायदा है जी। जी क्योंकि जब भी यहाँ हवा चलती है, बद्दी लाइट जाती है यहाँ पे। ओके। आप एक काम और का अगर करना चाहें तो मेरी सलाह है आपको, हाँ जी, सोलर सिस्टम का सिस्टम, जैसे बिल्कुल, आजकल बहुत अच्छी सलाह जी आपकी ये, बहुत सोलर अच्छी, सिस्टम लग जाएगा। बहुत अच्छी सलाह जी। सबसे पहले सोलर सिस्टम लगाएंगे जी, अपने हर गांव में लगवाएंगे। जी 5.5 किलोवाट का लगवाएंगे, जी जहाँ गांव बड़ा है वहाँ 10 किलोवाट का लगाएंगे। जी, और अपनी पंचायत में कैमरे की भी व्यवस्था करेंगे, करेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है हाँ, क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्राइम है सर, बहुत ठीक है जी, ज्यादा। और कैमरे की व्यवस्था भी कराएंगे जी अपने पंचायत में। हाँ जी, ये आपके विजन है। हाँ जी। और मेरी एक और, मेरी गणेश्वर भौरिया पंचायत के लोगों से नम्र और कहने का मतलब मेरा ये है, जो रीढ़ की हड्डी है जी उनसे प्रार्थना है, मेरी धर्मपत्नी अंजुबाला, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, आप इनको भारी मात्रा में विजयी बनाए, वोट मत डालें, मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। ताकि मैं अधूरे पड़े काम करवा सकूं। दोस्तों भी आपने बात की, पूरा विजन सुना पूर्व सरपंच से। आगे इनकी वाइफ है, इस बार खड़ी हुई है, साइकिल का निशान बताया गया इनके द्वारा। अगर ये दोबारा जीतते हैं, ये कमिट कर रहे हैं कैमरे के ऊपर, ये जो बचे हुए काम है। भाई साहब, आप मेरा पहले वाला जो मैंने देखा हमने पूरा, जो मैंने पहले कर पहले काम 12 आपने काम देखा। मैंने पूरे किए जी अपने कार्यकाल में, और ये भी करूंगा जी। सरपंच साहब, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। पता है जी? लेकिन जिस तरीके से आपने, मैंने गाँव को देखा, मैं अक्सर गाँव में जाता हूँ, मैंने गाँवों को देखा, जो हालात यहाँ पर लगे मुझे सबसे बेहतर लगे। और मैं ये निवेदन भी करता हूँ आपसे कि अगर आप दोबारा जीत के आते हैं तो जितनी स्पीड आपकी पिछली बार रही कार्य करने में, इस बार उम्मीद है कि आप उससे थोड़ा और तेज चलेंगे। उससे अब डबल स्पीड हो गई, उम्मीद की जाती है और निवेदन है मेरा। बाकी गांव के लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं किसी को ये नहीं कहने आया कि आप इसको वोट दें और उसको वोट दें। आप वोट दें, सिर्फ काम दो। मेरा एक ये निवेदन है सिर्फ। मैं हर जगह जाता हूँ, मेरी बात सिर्फ एजुकेशन, स्कूल, सड़क, शमशान घाट, पानी, बिजली पर होती है। अगर आप इनको एश्योर समझते हैं और इनके पिछले कामों को देखते हैं, आपको लगता है, तो देखिएगा आप, क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट की। और हमारे एरिया को, खासकर हमारे एरिया को, कालका पिंजौर का जो एरिया है, हमेशा इस चीज का नुकसान ही रहा है कहीं ना कहीं, कभी कुछ और कभी कुछ। डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत पीछे हैं, चाहे वो एजुकेशन है या वो कुछ और है। सर, ये बसों की सर्विस कैसी है? अच्छे बसों की सर्विस ठीक है जी, ठीक है क्योंकि हमारा ये गांव सेंटर प्लेस है जी। जी। मल्ला से बस आती है तो यहाँ से आती है जी, ऊपर दखरो वहीं से बस आती है तब यहाँ से आती है जी। हाँ, बसों की सर्विस अच्छी है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं आप। लोगों से आपने वोट मांगने हैं, लोगों के काम आप करेंगी, अवेलेबल रहती हैं, रहेंगी, आप घर में मौजूद रहेंगी। ये ना हो कि लोग काम कराने आए और पता लगे कि साहब आज कल आना और परसों आना। क्या इस नीति पे चलेंगी या हर वक्त ये दरवाजा खुला रहेगा लोगों के लिए? बहुत अच्छी बात है, 12 महीने 24 घंटे 24/7 आप काम करना चाहती हैं। ये लोगों के लिए दरवाजा बंद तो नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। हाँ, इस चीज के ऊपर आप चलिएगा कि लोगों के लिए दरवाजा कभी बंद ना हो। दोस्तों, आज आपने पूरा
सुना समझा भी होगा आपने, और हर चीज को देखा भाला जाता है। बाकी तो जो जनता करेगी वो समझदारी से करेगी। बिल्कुल मेरे को ये लगता है बिल्कुल, समझदार लोग हैं आजकल, तो घर घर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, विश्वास भी है जी, बिल्कुल। विश्वास है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।